तुम्हारा द्रौपदी का रूप बनेगा। उस समय आशीर्वाद आज कह रहे हैं विष्णु भगवान माता अष्टंगी से, माता अगर तुमने मुझे राजा बनाया तो मैं तुमसे ही पहले बता रहा हूं कि तुम्हारे 5 पति होंगे। माता अष्टंगी बड़ी परेशान हो गई, मैंने इसको राजा बनाया, मेरी और ही पहले तुम्हारे 5 पति होंगे। माता अष्टंगी बोली बिल्कुल सच है, वो तो होंगे, निरंजन जी ने श्राप दिया होंगे। तो माता से विष्णु जी हाथ जोड़ के बोले, माता मैं तुम्हें इसलिए नहीं याद दिला रहा हूं कि तुम दुखी हो या तुम अपने को अपमानित समझो, मैं तुम्हें इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब तुम्हारे 5 पति होंगे तुम्हें द्रौपदी बनना पड़ेगा, तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। माता अष्टंगी बड़ी खुश हो गई। अब विस्तार शुरू हो रहा है। विस्तार इसलिए, सृष्टि का विस्तार करने का मतलब है कि आज विष्णु जी को राजा बना दिया गया है और विष्णु जी सभी को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, इनके ऊपर इतने एहसान लाद देना चाहते हैं कि सब जन मेरा कहा करें, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। इसलिए माता अष्टंगी को प्रथम साधा और बोले, माता चिंता मत करना, जब तुम्हें द्रौपदी बनना पड़ेगा तो मैं पहले आऊंगा, मैं भी आऊंगा और तुम्हारे उस कष्ट को मैं दूर करूंगा। वही भगवान कृष्ण बने आकर के, और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसमें उनकी सहायता भी की। इसके बाद ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी से बोले, अरे ब्रह्मा तुम काहे उदास हो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, तुम उदास क्यों हो? ब्रह्मा जी से बोलने नहीं पाए। विष्णु जी बोले, तुम्हें माता जी ने श्राप दिया है, तुम्हारी जगत में पूजा नहीं होगी। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी एक जगह पूजा करवा दूंगा, मैं तुम्हारी एक जगह पूजा करवा दूंगा। वो स्थान कौन सा है? पुष्कर। पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, चिंता मत करना, तुम जिस बात से दुखी हो मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी जो संतान होगी, वो संतान जो मेरे वचनानुसार चलेगी, वो खट स्थान में पूजी जाएगी। योग में, यज्ञ में, तीर्थ में, पूजा में, श्राद्ध में, विवाह में, प्रायश्चित में मैं उनकी भी पूजा करवा दूंगा। खट स्थान में पूजे जाएंगे, चिंता मत करो। इधर कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। आज ब्रह्मा जी को आशीर्वाद मिल गया, ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। इसके बाद नंबर आ गया गायत्री का। गायत्री बोले, हाँ तुम क्यों उदास बैठी हो, तुम्हें श्राप मिला है, तुम गाय बनोगी, अखच खाओगी। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। गायत्री से कह रहे, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, और पूजा ही नहीं करवा दूंगा, मरते वक्त अज्ञानी लोग तुम्हारे पूंछ को पकड़कर तर्पण करेंगे, तुम्हें मां का दर्जा देंगे, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाओ तुम्हारी जगत में पूजा होगी। और आज तक गाय को माता माना जाता है, पूजा की जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मरने के समय पहले, आज नहीं, आज तो किसी ने गाया है, 14 बंदा की बलिहारी और गौएं फिरे मारी मारी। आज तो गाय मारी मारी घूम रही हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन उस समय की बात है, तो आज कह रहे हैं मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। तुम्हारी ही नहीं पूजा करवा दूंगा, तुम्हारे बच्चे जो होंगे वो हल में जोते जाएंगे, 3 लोग के जीव पलेंगे, तुम्हारा दूध पूजा के काम आएगा, जो तुम्हारा घृत है वो यज्ञ के काम आएगा। इस तरीके से तमाम आशीर्वाद उन्होंने दिए। जाओ गायत्री, तुम्हारी पूजा करवा दूंगा। और पहले के समय में जब लोग मरते थे तो गाय दान कर दी जाती थी, गाय की पूंछ पकड़ के दान करवा दिया जाता था। कहते थे लोग, कम से कम बछिया तो दान करा दो। जा रहे हैं लोग, गाय दान करवा देते थे, बछिया दान करा देते थे। जब समय आया
कुछ परिवर्तन हुआ, ज्ञान जागा। तो एक सज्जन ने पूछा, कहने लगे पंडित जी अब गाय काहे दान करवाई जाए, बछिया काहे पुजवाई जाए। तो पंडित जी ने बताया कि जब मर के तुम्हारे पुरखे जाएंगे तो वहां 7 नदियां मिलेंगी। वो 7 नदियों में तुम्हारे पुरखा गाय की पूंछ पकड़ के उस पार हो जाएंगे। ठीक है। एक सज्जन चालाक टाइप के थे, पढ़े लिखे थे। पंडित जी ने उनके पुरखों को बछिया दान करवा के लोक पहुंचा दिया। दूसरे दिन देखे, आके पूछे, बछिया तो तुम्हारे द्वारे बैठे, हमारे पुरखा बैतरणी में कैसे पार हुई हैं? बछिया यन बैठे और पुरखा हमारे डूब रहे हुई है बैतरणी में, कैसे पार हुई हैं? पंडित जी को कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। खोल ली बछिया, हमार गाय और हम तुम्हें दे दें, पुरखा हमार मान। याद रख लेना, उसी समय से अब बछिया पुजाने वाला काम खत्म हो गया। अब नहीं कोई पुजवावत, अब कोई नहीं पुजाता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हारी खुद की करनी वही तुम्हें पार करेगी। अपनी करनी पार उतरनी, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर गाय के पुजवाए ते कोनो बैकुंठ चलो जाए, तो फिर दुनिया में नीक काम काहे का लोग करें? मरे बचिया पहले ते तैयार रखें और तुरंत पुजवा दे, बात खत्म। पार हो जाओगे बेहतर नहीं, कोई पार हो सकता है? जिसके बुरे कर्म हैं, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। और बुरा किया है जिन लोगों ने, जरा उनके भी घर जाके देखो क्या होता है, वही होगा। अगर बुरे कर्म किए हैं, बच्चोगे नहीं, कोई नहीं बच सकता है। आकाश जाए, पाताल जाए, और जाए ब्रह्मांड, कहे कबीर कबो न छूटे दे धरे का दंड। अगर दे रख करके कुछ किया है, उसका दंड भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें बचा ले, दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें बचा ले। याद रख लेना, अगर बुरा किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो निश्चय कल भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसलिए अपनी करनी का ले सुधार, और ना ही तो मारे जइयो जमपुर में, जब जम आकर मुकदर मारे, सुत पित मात न तुम्हें उबारे, और ता दिन खुले प्रेम की पोल, अरे सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल। अपने जीवन को संभालने का प्रयास कीजिएगा, कोई काम नहीं आएगा। गाय नहीं चाहे और गाय पुजवा दो, आपको अगर नर्क है तो नर्क जाना ही पड़ेगा, गाय साथी ना होई। और बैतरणी, जो लोग कहते बैतरणी, आपने देखी बैतरणी? गंगा देखी, जमुना देखी, रिंद देखी, सिंध देखी, पांडव देखी, कृष्णा देखी, कावेरी देखी, नर्मदा देखी, तमाम नदियां और देखी, लेकिन तुमने कहीं देखी बैतरणी? बोले बैतरणी में 7 धाराएं होती थी, आज तक नहीं मैंने देखी। 7 धाराएं कौन कौन? खून की नदी, मवाद की नदी, मल की नदी, मूत्र की नदी, दूध की नदी, दही की नदी, शहद की नदी, ये 7 नदियां मिलेंगी। आज तक तुमने देखी क्या? साहब कबीर कहते हैं हमने देखी। साहब कबीर कहते हैं हम नहीं, झूठ नहीं ज्ञाना, ये शब्द झूठा नहीं है। हम नहीं झूठ नहीं ज्ञाना, और झूठ वही जो मर्म नहीं जाना। मर्म जानने की बात है। कहीं नदियों की तरीके से मवाद नहीं बह रहा है, नदियों की तरीके से दूध नहीं बह रहा है, दही नहीं बह रहा है, नदियों में मलमूत्र नहीं बह रहा है। आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, ये 7 नदियां आपको मिलेंगी। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको मवाद में कीड़ा बना दिया जाएगा, बुरे कर्म किए हैं तो खून में कीड़ा बना दिया जाएगा, मल में कीड़ा बना दिया जाएगा, मूत्र में कीड़ा बना दिया जाएगा। होता है कि नहीं? मल में एक कीड़ा होता है, देखा तुम सज्जन, गुबड़ीला का। गुबड़ीला कहां रहता है? मलमूत्र में रहता है, वही उसका घर, वही उसका खाना, वही रहना, वही मर जाना। ये नदी है। जिस समय व्यक्ति मरता है और बुरे काम करता है तो उसको मल में कीड़ा बना दिया जाएगा, मूत्र में बना दिया जाएगा, इसके अलावा खून में, मवाद में बना दिया जाएगा।
थोड़ा कर्म अच्छे बनेंगे, दूध में बना दिए जाओगे, दही में बना दिए जाओगे, शहद के कीड़े बना दिए जाओगे, तमाम प्रकार के 84 लाख योनियां, यही नर्क है, यही बैतरणी है, कोई और बैतरणी नहीं है। बात बाकी बैतरणी से पार होने के लिए तुम ये मनुष्य तन मिला है, अब की बार सुधर जाओ, अब की बार संभल जाओ, अगर पार होना है तो, और वरना इसी 84 में भटकना पड़ेगा, कोई नहीं साथ देगा। यही बार बार जन्मो, बार बार मरो। साहब कहते नाक में दम हो गई, बार बार मरते मरते, आप मरते मरते जन्मते जन्मते इसी में रहो, कभी नर्क कभी स्वर्ग, यही भटकते रहो। और गाय पुजवाने से कुछ नहीं होगा, गाय पुजवाने से नहीं होगा, बल्कि गायत्री उनका सर्वमत की बात है, गाय मत पुजवाओ, बल्कि गायत्री का सुमिरन करो। हमारे साहब भी कहते हैं, हमारे यहाँ 5 गायत्री देते हैं, आदि गायत्री, प्रभात गायत्री, मध्याह्न गायत्री, संध्या गायत्री, इस तरीके से गायत्री है। और उस गायत्री में साहब संदेश देते हैं, ऐसा नहीं कि गायत्री कोई मंत्र है तो उसको केवल सुमिरन करो ना, उसको आपको बता रहे हैं क्या है गायत्री। आदि गायत्री सुमिरन सार, सबसे पहला है सुमिरन सार। सुमिरन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। आपको जो नाम दिया गया है उसका सुमिरन करो, उसका सुमिरन करो जितना हो सकता है। वैसे तो कहा गया है श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यही श्वास का आवन होए ना होए। आप नाम का सुमिरन कितना करते हो? सतत थारे बैठे पड़े उतान कहे कबीर हम कोई ठिकान। नाम का सुमिरन ही गायत्री है, आप सुमिरन करो। और हमारे साहब कह रहे हैं आदि गायत्री सुमिरन सा, और सुमिरत हंसा उतरे पार। इस संसार से जैसे सुमिरन आपके जीवन में होता है आप पार हो जाएंगे। आदि गायत्री सुमिरन सार, सुमिरत हंसा उतरे पार। क्या पार होगे? कोट 88 घाट है, एक दो नहीं 88 करोड़ घाट है। और वहां पर बैठा कौन है? जम। कोट 88 घाट हैं, जम बैठे जा रो। वहां जम तुम्हारा दरवाजा रो के बैठे हुए हैं। वो दरवाजे तभी खुलेंगे जब तुम्हारे पास नाम सुमिरन की सामर्थ्य होगी, तब। आदि गायत्री सुमिरन सार, सुमिरत हंसा उतरे पार। कोट 88 घाट हैं, जम बैठे जा रो। आदि गायत्री सुमिर के हंसा होए निसो। उस नाम का, उस आदि नाम का सुमिरन करो तो हंसा निशोक हो जाएगा, बंधन टूट जाएंगे। आदि गायत्री सुमिरन सार, सुमिरत हंसा उतरे पार। कोट 88 घाट है, जम बैठे जा रोग। आदि गायत्री सुमिर के हंसा हो निशोक। घाटी नागे आगे तब जाई, 88 के पार। घाटी नागे आगे तब जाई, आगे सकल दूत रहे पछताई। ये सारे दूत सिर झुका देंगे। आगे मकर तार है डोरी, फिर आपको रास्ता मिलेगी सतलोक की। आगे मकर तार है डोरी, जहां जम रहे मुख मोरी। जम सर झुका लेंगे और आप अपनी मकर तार को पकड़ो और अपने घर चलो। आगे मकर तार है डोरी, जहां जम रहे मुख मोरी। ओ अंग सो अंग नाम के आगे करो बयान। यहां भी नहीं रुक जाना है ना, आप लोग ओंग सोंग में पड़ जाओ। ओंग सोंग जब किया मिथ्या जन्म जम गमाए, यहाँ पर आपका मिथ्या में जीवन चला जाएगा, इसलिए इससे भी परे में जाना है। ओंग सोंग नाम के आगे करो बयान, आगे करो बयान। अज लोग भाषा करे सुख सागर स्नान, और सुख सागर स्नान कर कोई हंस का रूप, और जाय पुरुष दर्शन करे तादिन परम आनंद। वहां पर जगमग द्वीप मिलेगा, निरंजन जी का स्थान मिलेगा, वहां पर रुक मत जाना। झिलमिल झिलमिल, अरे बड़ा सुंदर लगता है, ये रुकना। उसके आगे और बयान करना है, आगे करो बयान। अजरलोक भाषा करे, वहां अजरलोक मिल जाएगा। सुख सागर स्नान, सुख सागर स्नान कर कोई हंस का रूप, और जाय पुरुष दर्शन करे तादिन परम आनंद। और जिस दिन उस सत्पुरुष के दर्शन होंगे परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए सुमिरन सार है और सब बेकार है। जितना कर सकते हो सुमिरन, सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार। जैसे गागर पनिहार, पनिहारी सिर पे घड़ा रखती थी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलती थी, लेकिन सिर पर घड़ा चलती, दोनों हाथ छोड़ करके बातें करती जाती कि किसी तरीके से तुम्हारे जीवन में सुमिरन हो जाना चाहिए। आप नाम का सुमिरन सतत करें, थोड़ा नहीं बहुत नहीं, जितना
जहां भी हैं, जैसे भी हैं, नाम का सुमिरन करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, वरना हम लोग भटक जाएंगे। तो गायत्री को साहब ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारे स्वरूप में जो जो तुम अखज खाओगी, भिष्टा खाओगी, मैं तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, और तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे मल मूत्र की भी पूरा पूजा करा दूंगा। और आज हो रही कि नहीं? तुम्हारे मल के, तुम्हारे गोबर के गौरी और गणेश बना के पूजा की जाएगी। और आज भी उनके गोबर की गौरी और गणेश बना के लोग पूजा करते हैं। तुम्हारे गोबर की पूजा करवा दूंगा। इतना ही नहीं, आज मल और मूत्र, मूत्र को भी पहले, आज तो मुझे नहीं पता, पहले जब लोग कथा करने जाते थे तो गाय का मूत्र पंचामृत में मिलाया जाता था। जो पंचामृत बनता है उसमें गाय का मूत्र मिलाया जाता था। आज होता है कि नहीं? आज तो ईश्वर बाबा रामदेव खुले कह रहे हैं गाय का मूत्र ये काम होता है, आप पीजिए दवा के रूप में। तो